कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येय मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कंठावरोधं विधो स्मरणं कुतस्ते। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येय में विशतु मानस राजहंस। भगवान से भक्त कह रहा है कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, ये जो मानस राजहंस है, मेरा मन है, आज ही और अभी इसी वक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। क्यों लग जाए? क्योंकि जब इस जीव के प्राणों के प्रयाण का समय आता है, जब जीव का प्राण निकलने का समय आता है, तो क्या होता है? बोले कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं और भगवान का नाम मुख से निकल नहीं पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज इसी वक्त इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरा मन लग जाए और वो अंतिम सांस तक निकलने न पाए। क्यों? क्योंकि प्रभु, यदि व्यक्ति आपकी याद बचपन से नहीं करता है तो बुढ़ापे में आपकी याद नहीं आती है। आजकल लोग कहते हैं कि ये भक्ति, ये पूजा पाठ, कथा भागवत, इसको सुनना, इसको करना, ये बचपन का विषय है, ये बचपन का विषय है, जब बुढ़े होंगे तब किया जाएगा। लेकिन संत जन ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, जिस प्रकार खाने की, पीने की और घूमने टहलने की उम्र जवानी है, उसी प्रकार भगवान श्री नारायण के, भगवान राम के भक्ति करने का, उनका स्मरण करने का जो सही उम्र है वो जवानी है। बुढ़ापे तक क्या गारंटी है कि हम जिंदा रहेंगे? बुढ़ापे तक क्या गारंटी है कि हमारे इंद्रियां हमारे वश में रहेंगी? कहीं लकवा मार गया, कहीं कुछ हो गया तो भगवान का नाम हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए यदि बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज, अनेक जन्म की जो बिगड़ी है उसको सुधारना है तो आज से ही, इसी वक्त से संकल्प ले लें कि अब से भगवान के चरणों में भक्ति करनी है। और भक्ति का मतलब क्या है? माला लेके माला जपना भी भक्ति का स्वरूप है, भगवान का नाम लेना। भक्ति का मतलब सीधा सा है कि जो भगवान को प्रिय हो, जो भगवान को अच्छा लगे, वही हम करें। भक्त बनना है, भासे भगवान, और जो भासे भगवान से जो अक्त हो जाए, जो भगवान में बस जाए, भगवान में रम जाए, वही भक्त है। और ये प्रक्रिया एकाएक तो होगी नहीं, धीरे धीरे होगी ना। इसलिए अभी से हमें उस अंतिम सफ़र की तैयारी करके चलना है तो भगवान का भक्त बनना है। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के लीला, भगवान के गुण, इनका श्रवण करते रहना है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने परीक्षित को यही कहा था कि उस परमात्मा की पहचान कैसे होगी, उसको हम जान कैसे पाएंगे। तो कहा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयं स्थूले भगवतो रूपे। कह रहे हैं कि पहले भगवान की कथा सुनो। स्मृतव्यश्चेक्षता भयम, पहले भगवान की कथा को अधिक से अधिक सुनो। अच्छा, सुनने से क्या होगा? सुनेंगे तो उनमें प्रेम हो जाएगा, उनकी पहचान हो जाएगी, उनके गुण, उनके स्वभाव, उनके लीला के बारे में जानकारी हो जाएगी। और जब उनको सुनेंगे, उनको जानेंगे, उनकी पहचान हो जाएगी, तो उनमें प्रेम हो जाएगा। किसी व्यक्ति में प्रेम कब होता है? जब उसकी हल्के हल्के हमको पहचान होती है, उसके गुण, उसके सद्गुण, उसके स्वभाव हमको पता लगता है, तो हमारा उसमें प्रेम हो जाता है।
इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि जो भक्त मेरे गुणों को, मेरी लीलाओं को सुनता है, मेरे अनुसार चलता है, मेरे चरणों में आकर के झुकता है, जो नित्य निरंतर सब कुछ मेरे हाथों में, अपने जीवन की बात और मेरे हाथों में सौंप करके नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में, मेरी कथा में, मेरे नाम में निमग्न रहता है, उसके लिए मैं अपना सब कुछ देने को तैयार रहता हूँ। वो मेरा है और मैं उसका हूँ। तो भक्ति करनी है भगवान की तो आज से ही लग जाएं, कल का भरोसा नहीं है, क्योंकि कल किसी का आता नहीं है। इसलिए भक्ति बचपन का विषय है, बचपन का विषय नहीं है। इसलिए भक्त इस श्लोक में कह रहा है कि हे ठाकुर जी, मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए, और ये तब तक कभी न निकले जब तक भगवान श्री हरि के चरणों में विलीन न हो जाए। तो भक्तिम परीक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष हितम कुरु मानसंचा। तुलसीदास जी ने भगवान राम से भक्ति मांगी। कौन सी भक्ति मांगी? भक्तिम परीक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, हे रघुपुंगव राघव, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। क्या मांगते हो? कि आप हमको भक्ति प्रदान कर दें। पर कौन सी भक्ति मिले? कामादि दोष रहितम कुरु मानसंचा। हे ठाकुर जी, ऐसी भक्ति मिले जो कामादिक दोषों से रहित भक्ति हो, जिसमें काम आदि दोष ना हो, वह भक्ति हमारे हृदय में निवास करे। यही कामना, यही प्रार्थना भगवान से करते हैं कि आपके तो हो ही, और हम जो बोल रहे हैं, हमारा भी जीवन, हमारा भी चरित्र, हमारा भी मन पवित्र हो, और श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में लगे रहे। बस। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।